बोले कच्चे नहीं है, पक्के हम, जो मर्जी कर लो, पक्का घर है ये। मार लो, पीट लो, सता लो, जो मर्जी कर लो, ये पक्का घर है, ये हटेगा नहीं। हालेलुया, ये विश्वास से हटलेगा नहीं, ये पक्का घर है। एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक 6:46 से पढ़ें। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हाँ, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। हाँ, जब तुम मेरा वचन नहीं मानते तो मुझे क्यों है प्रभु करते हो। आज बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, हे प्रभु करते हैं, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते, वचन को नहीं मानते, जीवन अपनी रीति से जीते हैं और उसे हे प्रभु करते हैं। तो प्रभु कहता है, तुम मुझे मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो। क्या प्रभु अपने वचन से अलग है? प्रभु मतलब प्रभु का वचन। प्रभु और वचन अलग नहीं है, प्रभु में से ही वचन निकला है, प्रभु ही वचन है। तो जो वचन को मानते हो तो तुम प्रभु को मानते हो। हालेलुया। तुम ये कहो कि तुम प्रभु को तो मानते हो पर उसके वचन को नहीं मानते, तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। चट्टान पर नींव डालनी आसान है, नींव तो बालू में भी डालनी मुश्किल है। तो यहाँ पर कहाँ पे नींव डाली है? चट्टान पर। चट्टान पे नींव डालनी आसान नहीं है, उसमें तुम्हारा शरीर मरता है, तुम्हारी मेहनत लगती है, तुम्हारे पसीने निकलते हैं जब आप चट्टान पे नींव डालते हो। जब आप प्रभु के वचन पे चलते हो तो तुम्हारा शरीर मरता है, तुम्हारी अभिलाषाएं मरती हैं, तुम्हारी मैं मरती है, तुम्हारा घमंड मरता है, तुम्हारा लालच मरता है, तुम मरते हो और यीशु तुम में जीवित होता है। तो चट्टान पे नींव डालना, गहरी नींव आसान नहीं है, लेकिन अगर तुमने प्रभु के वचन को फॉलो किया है और चट्टान पर खोद के उस नींव को डाला है, तो वो कहता है वो किसके समान है। और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी। जब बाढ़ आई, जब सताव आया, जब मसीह के कारण दिक्कत आई तुम्हारे जीवन में, हाँ, तो क्या हुआ? वो धारा, वो बाढ़ उस घर पर आके लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। तो आपके जीवन में जब सताव आएगा, धाराएं आएंगी, बाढ़ आएगी, दुख आएंगे, तब पता चलता है एक मसीह कितना मसीह है। गाड़ी आई, घर आया, तब तो खूब उछल उछल के गवाही देते हैं हम। जब दिक्कत और परेशानी आती है सब खुशी गुल हो जाती है। फिर मसीह, ऐसा लगता है मसीह सबसे बड़ा। हाँ, दिख नहीं रहा प्रभु को मेरे साथ क्या हो रहा है? दिख रहा उसे, सब दिख रहा उसे। कई बार समुंदर के बीच में छोटी सी टापू होते हैं, समुंदर के बीच में, तो आप सोचो कितना समुंदर उछलता है, कितनी बाढ़ें, कितनी उससे टकराती है लहरें बड़ी बड़ी, लेकिन वो घर बना रहता है। क्यों? वो चट्टान पे बनाया गया है। हम जब घर बनाते तो हम कैसा बनाते? कच्चा या पक्का? कच्चा जब बनाया जाता है तो हम इसलिए बनाया जाता है कि वो थोड़े दिन में टूट जाए। तो अब आपका विश्वास का जो घर है वो कच्चा है या पक्का है? वो आप ही को पता है, बोलने से नहीं चलेगा काम। आपको पता है कच्चा या पक्का है। तो जब बाढ़ें आए, सताव आए, यीशु मसीह के कारण दुख आए, बंदी गृह आए, तब पता चलेगा पक्का है या कच्चा है। याद रखना आज का वचन। बोले कच्चे नहीं है, पक्के हम, जो मर्जी कर लो, पक्का घर है ये। मार लो, पीट लो, सता लो, जो मर्जी कर लो, ये पक्का घर है, ये हटेगा नहीं। हालेलुया, ये विश्वास से हटलेगा नहीं, ये पक्का घर है। आगे पढ़ेंगे।
परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा हाँ, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। जब उस पर धारा लगी, जब थोड़ा सा सताव आया, जब थोड़ा सा घर से सताव आया, पड़ोसियों का आया, तो क्या हुआ? वो गिर पड़ा। वचन की नींव नहीं है अगर हमारे अंदर, मजबूती नहीं है अगर हमारी, जरा सा किसी ने भरमाया तो बातों में आ गए, जरा सा किसी ने बोला तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कच्चा घर, जब तुम कॉम्प्रोमाइज करते हो, वचन को तोड़ते हो, तो तुम कच्चे घर हो। पक्का घर जब होगा, अगर नींव होगी वचन की तुम्हारे अंदर, तो दुनिया इधर से उधर हो जाओ, वो कहते हो मैं ये पक्का घर है, ये हटेगा नहीं, ये टलेगा नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं यीशु का बंदा हूँ, मेरे जीवन में उसकी इच्छा पूरी होगी। तुम मुझे सताओ, मुझे कुछ मिले ना मिले, यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। फिर आप इस देह की चिंता नहीं करते, आपको पता है पक्का घर है, स्वर्ग में अनंत काल के सोने के मकान प्रभु ने मेरे लिए रखे हैं, कोई चिंता नहीं। आपका अंगीकार नहीं बदलता। आपके सामने कहते हैं हट विश्वास से, छोड़ दे यीशु मसीह को, आप बोलते नहीं छोड़ूंगा। तेरा दाना पानी बंद कर देंगे, आप बोलते नहीं छोड़ूंगा। बोले तुझे गांव से निकाल देंगे, आप बोलते नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये घर पक्का बना हुआ है। हालेलूया, हालेलुया। आपको धमकियां मिलती हैं, आपके ऊपर सताव आते हैं, समाज आपका विरोध करता है, तो भी आप कहते हो नहीं हटूंगा, मर जाऊंगा, यीशु को नहीं छोड़ूंगा, ये घर पक्का बना हुआ है। आज यीशु चाहता है सही अंगीकार करें। जब गोलियत सामने आया दाऊद के, पूरी सेना डर चुकी थी, एक भी नहीं था जो गोलियत का सामना कर पाता, एक भी नहीं। लेकिन दाऊद जिसका संबंध परमेश्वर के साथ, उसने जाके नहीं हाँ मैं मार दूंगा, उसने अपनी सामर्थ पे भरोसा नहीं रखा, उसने यहोवा की सामर्थ पे भरोसा रखा। और वो जानता था, उसने कहा जब मैं छोटा था, हाँ मेरी बकरी मेरी भेड़ को कोई शेर और भालू उठा के ले जाता था, तो मैं यहोवा की सामर्थ से उसको शेर और भालू के मुंह से निकाल के, उसके फाड़ के अपनी भेड़ ले आता था वापस। वही यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। उसने नहीं सुना राजा क्या कहता है, उसने नहीं देखा गोलियत कितना बड़ा है, उसने नहीं सुनी अफवाहें, वो डरा नहीं। तेरी इतनी औकात कि तूने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। आज मैं तेरा धड़ तेरे सर से अलग करूंगा। आपका अंगीकार, आप युद्धों में डरते नहीं हो, आप युद्धों में सामना करते हो। आप गोलियत को देख के डरते नहीं हो, आप अफवाहों को सुन के डरते नहीं हो। अरे वहां पे मसीहों को मार दिया, अरे वहां पे पास्टर को मार दिया, अरे वहां पर ये सताव हो गया, वहां चर्च बंद कर दी, और आप डर जाते हो। भूल जाते हैं हम लोग हम किस परमेश्वर की संतान है, और हमारा विश्वास हिलने लगता है। अब मुझ में मैं नहीं, यीशु जीवित है। किस पे नहीं आता सताव? चेलों पे नहीं आया, यीशु पे नहीं आया। क्या यीशु को संसार ने ग्रहण किया था? चेलों को किया था, कलीसिया को किया है आज तक, तो तुम्हें कैसे ग्रहण करेगा संसार? अगर तुम स्वर्ग के लोग हो तो धरती के लोग तुम्हें कभी ग्रहण नहीं करेंगे। तुम्हें स्वर्ग ने ग्रहण कर लिया है, तुम्हें परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया है, और परमेश्वर के विरोधी कभी तुम्हें ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए मत सोचो कि लोग तुम्हें ग्रहण करेंगे, एक ही ग्रहण करेगा, या तो परमेश्वर या दुष्ट। जिस दिन तुम मसीह को ग्रहण करते हो, उसी दिन तुम्हारे अपने, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे कुटुंब जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, वो नफरत में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि अब तुम धरती के नहीं रहे, अब तुम स्वर्ग के बन गए हो। वो सताव आ रहा है, वो दुख आ रहा है, इनकार करना तो आई है कि दिन, हाँ क्यों ना फिर स्वर्ग का इनाम पाके मरे, प्रतिफल पाके मरे। आज लोग पाप करते नहीं डरते, व्यभिचार करते नहीं शर्माते, हम खुदा का नाम लेने पे शर्माए, हम प्रार्थना रोक दें, हम अपने जीवन में दुष्टता को ले आए, कोई नहीं सकता। अगर लोग धड़ल्ले से पाप कर रहे हैं, तो हम धड़ल्ले से खुदा का काम करेंगे और उसकी महिमा करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, उपवास करेंगे, और यीशु मसीह के साथ चलेंगे, क्योंकि ये घर पक्का बना हुआ है। कौन सा चर्च चाहिए था पौलुस को? जेल में था, हाथ पैर बंधे हुए थे, कीला ठुकी हुई थी, तो भी प्रभु की आराधना कर रहा था। कौन हमें प्रभु की आराधना करने से रोक सकता है?
कौन जिन्होंने प्रभु के लिए छोड़ा है, बाइबल कहती है उन्होंने इसको ना पाया। पिछले दिनों में हमें एक दर्शन देखा कलीसिया के लिए, 3 सिचुएशन कलीसिया की देखी, 3 बाउल देखे गए। उस बाउल में ऑयल था और वो ऑयल उमड़ रहा। दूसरा बाउल था, उसमें आधा भरा हुआ था और आधा खाली था। और तीसरा जो कटोरा था वो उल्टा पड़ा था। और परमेश्वर ने कहा आज की सिचुएशन कलीसिया की ये है, कुछ लोग ओवरफ्लो हो रहे हैं, किसी का विश्वास बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ते जा रहे हैं, और कुछ लोग सेटिस्फाइड है, बस संडे चर्च जाना है, बस प्रार्थना करो, बाकी अपना जीवन अपने हिसाब से जियो। 6 दिन अपनी मर्जी करो, 7वें दिन धर्म का चोला पहन के और दिखाओ, हाँ प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, और 6 दिन अपनी मर्जी करो। आधा भरा वो सेटिस्फाइड है, बस हमें इतना, हमें बढ़ने की जरूरत है, बस हमसे नहीं होगा, हम ठीक है, इतना ही चलेगा। वो सेटिस्फाइड है अपनी मसीह लाइफ से, वो बढ़ना ही नहीं चाहते मसीह में आगे, वो और एफर्ट करना ही नहीं चाहते, उन्होंने संतुष्ट कर लिया अपने आप को। प्रभु ने बढ़ाना चाहता पर वो बढ़ना नहीं चाहता। और तीसरी वो है जो नाम के तो मसीह हैं पर उनका कटोरा उल्टा पड़ा है, एक बूंद भी उनके जीवन में अभिषेक नहीं है, एक बूंद भी विश्वास नहीं है। 1 मिनट में सिचुएशन में घबरा जाते हैं, 1 मिनट में विश्वास छोड़ देते हैं, 1 मिनट में रोना धोना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा अगर ये दोबारा से रिपेंट करेंगे और मुझसे मांगेंगे, मैं आज भी इनके कटोरों को भरने के लिए जा रहा हूं। क्या खाया इतने सालों में, क्या पहना, किसको याद है? हाँ याद है कोई? लेकिन कैसी विश्वास में तुमने अपनी दौड़ दौड़ी, तुम हजारों के लिए एक एग्जाम्पल हो, और बिना दुख उठाए आदर्श नहीं बना जाता। आज आपको प्रभु की दासी बाहर से दिख रही है, हाँ? आपको आज एलिया और एलीशा बाहर से दिख रहे थे, लेकिन उनके पीछे के संघर्ष, उनके पीछे के सैक्रिफाइस, उनके पीछे का पेन, उनके पीछे की जो कीमत चुकाई जाती है वो आप सोच भी नहीं सकते। और जितनी बड़ी आप कीमत चुकाते हो उतना अधिक परमेश्वर की वो ज्योति आप में चमकती है। हालेलुया, हालेलुया। तो धन्य हो अगर तुम परमेश्वर के कारण दुख उठाते हो, धन्य हो जो तुम परमेश्वर के कारण सताए जाते हो, तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। आपके 5 बच्चे या कोई प्रॉब्लम में होता है तो माता पिता का ज्यादा ध्यान किस पे रहता है? जो चंगे हैं उन पे, या जो बीमार है या परेशानी में उस पे, उसी पे रहता है ना। आप जानते हैं सबसे ज्यादा ध्यान परमेश्वर का आपकी ओर रहता है। और आप जानते हैं परमेश्वर ने 2 दूत हर एक के साथ रखे, और एक दूत रोज जो आपकी मसीह की चाल है वो उसके पास एक कॉपी और पेन है। पूरा दिन आपके अंगीकार, आपके काम, आपका मसीह के साथ चलना, आपका सहना, आपका दुख उठाना, आपके कॉम्प्रोमाइज करना, जो भी आप करते हो पूरे दिन में वो दूत लिखता है। और रात के एक समय पर एक दूत जाके वो डाटा ऊपर कॉपी करवा के आता है और फिर वापस नीचे आ जाता है। फिर अगले दिन वो डाटा कॉपी करवा के आता है। बाइबल में क्या लिखा है? जब अंत में मरे हुए स्वर्ग में जी उठेंगे, आत्माएं आ जाएंगी, तो क्या खोली जाएंगी? पुस्तकें खोली जाएंगी, और उन पुस्तकों में क्या है? उनके काम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जो काम है, जो हम कर रहे हैं, मत सोचो रिकॉर्ड हो रहा है सब। हाँ, ये इंसान ने नकली कैमरे बना दिया, अगर रिकॉर्डिंग इसमें होती है ये नहीं मिट पाती, तो ऊपर के तो पक्के हैं। हालेलुया।